आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से आई एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पुष्टि की है कि उसके प्रमुख और देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक अली लारिजानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा किए गए एक हवाई हमले में उनकी जान चली गई और इस हमले में उनके बेटे और सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। इस खबर के सामने आते ही पूरे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है, क्योंकि लारिजानी को सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि ईरान की सत्ता के पावर सेंटर का अहम चेहरा माना जाता था। अली लारिजानी का नाम ईरान की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति के हर बड़े फैसले से जुड़ा हुआ है। यानी कि वो 2008 से 2020 तक ईरान की संसद के स्पीकर रह चुके थे और वर्तमान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, जो देश की रक्षा और विदेश नीति तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि अली खामनेई के बाद अगर किसी का प्रभाव सबसे ज्यादा था तो वो लारिजानी ही थे। यानी कि कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना था कि खामनेई के बाद पर्दे के पीछे से देश को वही दिशा दे रहे थे, जिसकी उनकी अहमियत और भी बढ़ा दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सबसे पहले ये दावा किया कि इस हमले में लारिजानी को निशाना बनाया गया था। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए इन हमलों का मकसद ईरान के शीर्ष नेतृत्व को कमजोर करना है, ताकि वहां के लोगों को बदलाव का मौका मिल सके। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि यह हमला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें ईरान के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। ईरान की ओर से इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकारी बयान में अली लारिजानी को शहीद बताया गया है और कहा गया है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लामिक गणराज्य की सेवा में समर्पित कर दी। उनके परिवार का भी ईरान की राजनीति में गहरा प्रभाव रहा है। उनके भाई सादेक लारिजानी न्यायपालिका के प्रमुख रह चुके हैं, जबकि मोहम्मद जवाद लारिजानी विदेश नीति के मामलों में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। और यही वो वजह है कि लारिजानी परिवार को ईरान के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवारों में से गिना जाता है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब ईरान की सत्ता किस दिशा में जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद सामने आई है, लेकिन वो अब तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ये भी दावा है कि वो घायल हो सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता और भी बढ़ गई है और इस क्षेत्र में हालात को जटिल बना सकती है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव चरम पर है और ये घटना आग में घी डालने का काम कर सकती है। इजराइल और अमेरिका के बीच अगर देखा जाए तो फरवरी के बाद से किए जा रहे हमलों ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लगातार निशाना बनाया है, जबकि जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। हालात इस कदर संवेदनशील हो चुके हैं कि किसी भी छोटी घटना से बड़ा संघर्ष भड़क सकता है। इसके अलावा ईरान में होर्मुज जल जमरूम मध्य पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी गई है, जो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम रास्ता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी मार्ग से गुजरता है। अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन आखिर में एक घटना सिर्फ एक नेता की मौत की खबर नहीं है, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत भी हो सकती है। अली लारिजानी की भूमिका और प्रभाव को भी दिखाते हुए ये साफ है कि उनकी अनुपस्थिति ईरान की नीतियों और रणनीतियों पर गहरा असर डाल सकती है। साथ ही इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ होने वाली हर हलचल का असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर तय है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।